सुप्रीम कोर्ट में इसने ये कहा था कि इसमें 5 चरण होते हैं। पहले आप सूचना देते हैं, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन होकर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद जब जुडिशियल माइंड पहली बार अप्लाई होता है, जब चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, वहां पर ये देखा जाना चाहिए कि चार्जेस भी अगर फ्रेम हो रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से रिफ्रेन करना चाहिए, बचना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसका ख्याल रखा? दूसरे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वेंकट चलैया कमीशन बनाया था। सरकार को यह कहा गया है कि कैसे अपराधियों को रोका जाए, दागियों को रोका जाए, इसको लेकर कानून बनाया जाए। आप लोगों ने कोई पहल की है सर? नहीं, देखिए मैं दिनेश जी एक बात बता दूं। देखिए एमपी एमएलए कोर्ट इस संदर्भ में एक अनूठा और अच्छा प्रयास हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट अब बहुत तेज गति से, स्पीडी तरीके से ऐसे जो भी लोग हैं जो राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उन पर आपराधिक मुकदमे जो हैं उनका स्पीडी ट्रायल हो रहा है और उसमें बहुत जल्दी जल्दी सजा हो रही है और उन सजाओं के कारण कुछ लोगों की विदाई की गई भी है। आने वाले समय में अपने आप ये साफ होता हुआ दिखेगा। ऐसे तमाम जो अपराधी राजनीति में आ जाया करते थे, उनका ट्रायल जितनी तेज गति से होगा, निश्चित तौर पर अपराधी राजनीति में आने से बचेंगे। और इधर तो अनुराग भदौरिया जी आपके साथ हैं। ओपी राजभर जी कह रहे हैं कि AK-47 का मुकाबला AK-47 से होगा। देखिए एक बात, आज देखिए मैं आपकी इस बात की बधाई दूंगा और आपको मैं इस बात का शाबाशी भी दूंगा, हालांकि हम शाबाशी देने वाले कौन होते हैं, लेकिन आपने कम से कम जैसी सूची दोनों की चला दी, बीजेपी के सुर बदल गए। अभी चिल्ला रहे थे, अब कह रहे हैं अरे भाई जब आप राजनीति में प्रदर्शन करेंगे, जब महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे तो फिर केसेस तो होंगे। यही तो हम कह रहे इतने दिनों से कि विपक्ष में हम लोग हैं और हम लाठियां खा रहे हैं, महंगाई के लिए लड़ रहे हैं सरकार से तो केसेस लग रहे हैं, बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं तो केसेस लड़ रहे हैं, केसेस लग रहे हैं। यही हम जब हाथरस की बेटी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं तो केसेस खा रहे हैं हम लोग। यही कोविड काल में लोगों पे अत्याचार हुआ तो हमारे लोगों पे 3000 लोगों पे इन्होंने कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का मुकदमा लगा दिया क्योंकि हम उनको खाना खिला रहे थे। यही हमारा दोष था, बीजेपी पे नहीं, समाजवादियों पे, क्योंकि हमारा दोष ये है कि हम उनकी मदद कर रहे थे। तो यही मैं आपसे कह रहा था इतनी देर से, यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग करती जब सत्ता में होती है, और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही है वो हम लोग पे मुकदमे लाती तो आप ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया जी कि आपके वाले लोगों के जो केसेस हैं वो लोगों की मदद करने, लोगों की आवाज उठाने के संदर्भ में सत्ता की तरफ से लगा दिए गए केसेस हैं। उधर वाले जो हैं वो असल आपराधिक वाले हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि किसके दाग अच्छे हैं, इस बात की होड़ है। सर मैं अब इसको लेकर वारिस पठान जी के पास जाना चाहता हूं। वारिस पठान जी, इसमें अंतर है क्या? ये बात सही है अनुराग भदौरिया जो कह रहे हैं? देखिए साहब, मैं देखा अभी आपने कंपैरिजन दिखाया, इनके पास इतने अपराधी है, इनके पास इतने अपराधी है। ऐसा लग रहा है साहब के यहाँ पे गैंगस्टर की वॉर चल रही है। तुम्हारे पास इतने सारे, मेरे पास इतने सारे, बिच्छू गैंग में इतने अपराधी, ईगल गैंग में इतने अपराधी। तो क्या आप चुनावी अपराधी की फाइट में लड़ेंगे? आप सोचो, इनको आप वोट दे के असेंबली में भेज देंगे। इन दोनों बार को नहीं दिखाया, बाकी क्या होगा साहब? अरे वारिस साहब, कौन अछूता है इससे? कौन सा अपराधी ज्यादा है? कौन? अरे तो क्या अपराधियों के बीच में फाइट हो रहा है? ये तो किसकी गैंग बड़ी, कौन बड़ा गैंगस्टर, किसके पास ज्यादा गैंगस्टर है, उसकी फाइट चल रही है। ये तो अभी मैं तो ताज्जुब हो गया इतना बड़ा लिस्ट देखकर आपका साहब। अब इसमें बिच्छू गैंग कौन है, ईगल गैंग कौन है, इसकी फाइट देखने को मिल रही है ये। अरे चुनाव इसी पे लड़ेंगे क्या? उत्तर प्रदेश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि अब ऐसे लोगों को वोट दे देगी जो असेंबली में जाकर भाईगिरी करेंगे, दादागिरी करेंगे? इनको वोट देना है क्या? क्या कोई एजुकेशन ही आपको नहीं मिलता है? कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर? नहीं, तो मेरे को ये बताइए। नहीं, उन्होंने एक बात कही, वारिस पठान, उन्होंने एक वारिस पठान, अरे आपके ऊपर भी आरोप न लग जाए कि आप भी एक बिच्छू ईगल के बाद एक आप कोई गैंग ले आए, तो आप उसमें क्या सलाहियत बरतेंगे? उनके ऊपर कोई केस ही ना हो, कभी कोई FIR दर्ज ना हो, भले ही वो कोई पॉलिटिकल किस्म की FIR हो, आप ये भी देखेंगे कि किसी भी तरह की FIR है आप नहीं लेंगे, या लेंगे लेकिन जब तक चार्जेस फ्रेम हुए नहीं है तब तक आप ले लेंगे। आप कहां पर एक बैरोमीटर बनाएंगे बताइए? देखिए बैरोमीटर तो ये रहेगा ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, जैसे आपने बताया कि अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुए हैं तो वो सही है जब तक का। लेकिन यहाँ तो आपने जो लिस्ट बताई ना, 57, 43, एक तरफ 140, अरे इतने सारे केस है। तो ये कौन से केस है जरा वो भी आप बता देते लोगों को। क्या इसमें रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन भी है? कौन से संगीन गुना दाखिल हुए? उन्होंने तो बता दिया अनुराग भदौरिया जी ने कि हमने कोविड काल में खाना खिलाया था, हमारे ऊपर केस हो गया। हाथरस में हम गए थे इंसाफ मांगने, हमारे ऊपर केस हो गया। अब ये जरा राकेश त्रिपाठी जी बता दें, उनके वाले जो केसेस हैं वो किस तरह के केसेस हैं? राकेश त्रिपाठी जी।
नहीं, मैंने तो पहले स्पष्ट किया है, समाजवादी पार्टी की ओर से जो केसेस हैं, आजम खान आज 3 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्यों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत नहीं मिल पाई है? 100 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज हैं, उन पर बाकायदा डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस इस बारे में मिले हैं। अब्दुल्ला आजम उनके बेटे की विधायकी चली गई हाई कोर्ट के आदेश से, बाकायदा डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस हैं कि कैसे फोर्जरी की है, जमीनों पर कब्जा करने का काम किया है। इनके एक विधायक के प्रत्याशी मनोज पारस दुष्कर्म का आरोप अब्दुल्ला है। आजम से आज हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, उन्होंने कहा हाँ मेरे ऊपर भैंस चोरी का, बकरी चोरी का, 16,000 रुपए गले से लेने का आरोप है, मैं हूं चोर। हाँ, तो गरीब लोगों पर तो गरीब की तो यही चोरी करेंगे ना। गरीब आदमी से वो कोई लाखों की करोड़ों की चोरी नहीं होगी ना। गरीब के पास 15,000 है, 14,000 है, तो इन्होंने 14,000 की चोरी की है। जो चोरी की है, जो हड़पा है, जो डाका डाला है, जो नुकसान उनका किया है, उन्होंने उसकी एफआईआर लिखाई है। ये एफआईआर कोई सरकार के द्वारा नहीं लिखाई गई है, ये एफआईआर उन पीड़ितों की ओर से लिखवाई गई है जिन पीड़ितों के अंदर हिम्मत नहीं हो अच्छा, पाती ये थी आपकी सत्ता रहते हुए। ठीक है सर, बाबू सिंह कुशवाहा के संदर्भ में वारिस पठान साहब के क्या विचार हैं, जरा वो भी समझ लेता हूं। वारिस पठान साहब उसमें थोड़ा रोशनी डालेंगे। देखिए साहब, अभी हमारी पार्टी ने भागीदारी मोर्चा का एक हिस्सा बने हैं हम लोग, कुशवाहा साहब जिसके अंदर है, और हमारे पार्टी के सदर ने कहा भी है कि यदि अगर हम इस मर्तबा सत्ता में आते हैं तो हम पहले 5 साल में 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें एक ओबीसी की तरफ से रहेगा और एक हमारा दलित भाई रहेगा, और 3 उप मुख्यमंत्री रहेंगे जिसमें एक मुसलमान भी रहेगा। सर, इसको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कि हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। और मुझे यकीन है, देख लेना आप, इस बार हमारे मोर्चे को पूरी सर, मैं एक अखबार की हेडलाइन पढ़ रहा हूं सर, वारिस पठान साहब मोहब्बत से नवाजेगी और हमारे मोर्चे के लोग जीत के जाएंगे। वारिस साहब, और एक हेडलाइन की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। बात रखेंगे लोगों के ठीक है, मसले की बात। बहुत अच्छी बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।